जय हिंद दोस्तों। अपनी हरियाणा जी की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे हरियाणा में प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं स्थानों के उपनाम, चलिए उनको कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हरियाणा का स्टील किंग किसे कहा जाता है। आप सबको पता होगा कि हिसार से ओपी जिंदल है, ओम प्रकाश जिंदल। ओम प्रकाश जिंदल की एक छोटी सी दुकान होया करती जिसमें ये तसड़े और बाल्टी वगैरह बेचा कर दे, और उन्होंने छोटी सी दुकान से एक बड़ा कारोबार स्थापित कर दिया और आज इनके नाम से ही हिसार को जाना जाता है और इनके नाम से ही स्टील का कारोबार फेमस है। इन्हें स्टील किंग कहा जाता है और ओपी जिंदल के कारण हिसार को स्टील नगरी कहा जाता है। स्टील को हिंदी में बोलते इस्पात, तो इस्पात नगरी कहो चाहे स्टील नगरी, दोनों का मतलब है हिसार। ठीक है जी। तो हरियाणा का स्टील किंग है ओपी जिंदल और इन्हीं के कारण हिसार को स्टील नगरी या फिर इस्पात नगरी कहा जाता है, मैग्नेट सिटी कहा जाता है। किसानों या जाटों का अफलातून। देखो, किसानों या जाटों का अफलातून पूछा जाए तो जवाब होना चाहिए आपका जाट राजा सूरजमल। राजा सूरजमल, ठीक है जी। तो राजा सूरजमल को किसानों और जाटों का अफलातून कहते हैं और इन्हें किसानों का प्लूटो भी या जाटों का प्लूटो भी कहते हैं। मेन तो जाटों का प्लूटो कहते हैं, जाटों का प्लूटो। तो कुछ भी पूछे, जाटों का प्लूटो पूछे, जाटों का अफलातून पूछे, किसानों का अफलातून पूछे, उत्तर एक ही है, राजा सूरजमल जी। ठीक है। अब अगला है, रुबाई सम्राट किसे कहते हैं। तो रुबाई सम्राट साथियों कहते हैं उदय भानु हंस जी को। किसको? उदय भानु हंस, उदय भानु हंस जी। ठीक है जी। अगला है बमलेरी। आपने बमलेरी गाना बहुत सुना होगा, बहुत फेमस गाना है बमलेरी, सुन के देखना। उसको गाने वाले हैं महावीर गुड्डू और गाने के नाम पे ही महावीर गुड्डू जी को बमलहरी कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगला है, हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं। 1983 में इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है कपिल देव और इन्हें ही हरियाणा का तूफान यानी हरियाणा हरिकेन कहते हैं। वास्तव में ये चंडीगढ़ के हैं लेकिन फिर भी इन्हें हरियाणा का हरिकेन या हरियाणा का तूफान कहा जाता है। हरिकेन का मतलब तूफान होता है, ये इंग्लिश का वर्ड है हरिकेन, इसका हिंदी में मतलब होता है तूफान। अगला प्रश्न है, हरियाणा तिलक। देखो, 3 प्रश्न बनेंगे, हरियाणा तिलक, हरियाणा नवरत्न और हरियाणा इतिहास पुरुष। ये तीनों नाम एक ही इंसान के हैं और उस महान इंसान का नाम है पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा, ठीक है जी। तो पंडित श्रीराम शर्मा को ही हरियाणा का इतिहास पुरुष कहा गया, हरियाणा तिलक कहा गया और हरियाणा नवरत्न कहा गया है। ठीक है। अगला है, किसानों का मसीहा। देखो, किसानों के मसीहा की बात आवे तो एक ही नाम सबसे ऊपर आता है, चौधरी छोटूराम। चौधरी छोटूराम। चौधरी छोटूराम जी के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। चौधरी छोटूराम को किसानों का मसीहा कहा जाता है, किसानों का राम या फिर हरियाणा का राम। हरियाणा का राम चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। बाहड़ा डैम, आप सबको पता होगा ना, पंजाब में है बाहड़ा डैम, बाहड़ा बांध। तो बाहड़ा बांध का पिता कहा जाता है एवं बाहड़ा बांध का वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है। रहबरे आजम कहा जाता है, हरियाणा का राम कहा जाता है, हरियाणा में दीन बंधु बोला गया है। बहुत सारे नाम हैं चौधरी छोटूराम जी के। पहला नाम है साथियों दीन बंधु, दूसरा है रहबरे आजम, तीसरा है हरियाणा का राम, चौथा है बाहड़ा डैम का पिता और पांचवा है बाहड़ा डैम का वास्तुकार और छठा है इनका किसानों का मसीहा। इनके कितने भी नाम रख दो, बल्कि इनके नाम से ही सापला का नाम बदलकर छोटूराम नगर कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सरस्वती पुत्र। हरियाणा का सरस्वती पुत्र कहा है राजेंद्र सिंह खरकिया को, जो एक जाने माने गायक हैं राजेंद्र खरकिया। अगला है, ये तो पेपर में अभी आया था सीईटी में, हरियाणा का काला सोना या फिर एशियन ट्रैक्टर किसे कहा जाता है। तो एशियन ट्रैक्टर कहो या काला सोना कहो, एक ही उत्तर होगा, मुर्रा नस्ल की भैंस, मुर्रा भैंस। ठीक है ना जी। तो पूछे अगर कि काला सोना किसे कहते हैं या एशियन ट्रैक्टर किसे कहते हैं, तो उत्तर है मुर्रा भैंस।
अगला प्रश्न है हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं? तो हरियाणा का प्रवेश द्वार बोलते हैं बहादुरगढ़ को। आगे मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझ में आएगा, फिलहाल तो याद कर लो बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ पड़ता है जी झज्जर में। इतनी बात याद होगी होंगी। ये प्रश्न आशा करता हूँ समझ में आए होंगे। मैं एक बार बोर्ड साफ कर लूँ, उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करवा दूँ इनका, ठीक है। जिसको रिवीजन नहीं करना वो वीडियो को आगे निकाल दिया करो। तो हरियाणा में स्टील किंग क्या है? ओम प्रकाश जिंदल जी को, और इन्हीं के नाम पर हिसार को स्टील नगरी, इस्पात नगरी और मैग्नेट सिटी कहा जाता है। किसानों जाटों का अफलातून राजा सूरजमल है। जाटों का प्लूटो भी राजा सूरजमल जी हैं। रुबाई सम्राट उदय भानु हंस जी को बोला गया है। बमलेरी महावीर गुड्डू जी को बोला गया है। हरियाणा हरिकेन कपिल देव जी हैं। हरियाणा तिलक, हरियाणा नवरत्न, हरियाणा इतिहास पुरुष पंडित श्री राम जी हैं। किसानों का मसीहा चौधरी छोटूराम है। बाखड़ा डैम का पिता, बाखड़ा डैम का वास्तुकार चौधरी छोटूराम। हरियाणा के दीनबंधु चौधरी छोटूराम। हरियाणा के राम चौधरी छोटूराम। रहबरे आजम चौधरी छोटूराम। सापला का नया नाम किसके नाम पर है? चौधरी छोटूराम जी के नाम पर, छोटूराम नगर। सरस्वती पुत्र किसे कहा? राजेंद्र सिंह खरकिया, रागनी गायक है ये, और आजकल इनका बेटा भी बहुत फेमस होने लग रहा है, दिलेर। काला सोना या फिर एशियन ट्रैक्टर बोला गया है मुर्रा नस्ल की भैंस को। अगला प्रश्न है हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार है बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ अपने आप में एक मेट्रो सिटी है। जिला पड़ता है झज्जर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई डस्टर लेकर आऊंगा अगली वीडियो में, याद नहीं रहती लेना। चलो अगला प्रवेश द्वार से कर लेते हैं। अगला है हरियाणा में दिल्ली सल्तनत ने कहां से प्रवेश किया? तो प्रश्न बनेगा हरियाणा में दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार। दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार, तो हरियाणा में दिल्ली सल्तनत ने प्रवेश कराया था साथियों तरावड़ी से, इसलिए दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार बोलते तरावड़ी को। बस आसान सी बात है। अगला पूछेंगे आपसे कि हरियाणा का तोरण द्वार कौन सा है? हरियाणा का तोरण द्वार, द्वार से 2-4 प्रश्न बनेंगे, सारे इकट्ठे याद कर लो। हरियाणा का तोरण द्वार, तो हरियाणा का तोरण द्वार बोला गया है रेवाड़ी को। किसको बोला गया है? रेवाड़ी। इतनी बात समझ में आई है, बहुत आसान सी बात है। तो ये 2-3 प्रश्न है द्वार वाले, वो याद हो गए होंगे। अगला प्रश्न बनेगा कि सरस्वती नदी का भागीरथ किसे कहा गया है? सरस्वती नदी का भागीरथ। भागीरथ के बारे में आप सब जानते होंगे। गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लेके आने वाले महान इंसान का नाम है भागीरथ, ठीक है। अब भागीरथ का लिंक सरस्वती नदी के साथ कैसे कराया है आप समझ गए। देखो आप सबको पता है सरस्वती नदी, थोड़ा सा सरस्वती नदी के बारे में जानते हैं। चलो सरस्वती नदी जो है उसका ऋग्वेद में जिक्र है, और फिलहाल ये नदी विलुप्त हो चुकी है, यानी फिलहाल सरस्वती नदी का कोई अता पता नहीं है। ऋग्वेद में जिक्र है और इसको माते तमा की संज्ञा दी गई, यानी सरस्वती नदी को माते तमा बोला गया है, यानी माओ की माँ कहा गया है, नानी है अपनी। और सरस्वती नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था जिसका नाम था रज हरियाणे। ऐसा वर्णन हमें मिला है किसमें? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के अनुसार हरियाणा का नाम क्या था? रज हरियाणे। वो आप हरियाणा की स्ट्रीम पढ़ाएंगे डिटेल में इन चीज़ों ने। फिलहाल आप इतना समझा कि सरस्वती नदी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले से ये जाती है, तो नदियों में अब पढ़ाएंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि जो सरस्वती नदी है ये विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन एक आदमी है जिसका नाम है दर्शन लाल जैन। दर्शन लाल जैन, ये दर्शन लाल जैन ने सरकार से गुहार लगाई कि जी हमें इस नदी को लेकर ऐसा लगता है कि ये नदी विलुप्त नहीं हुई है बल्कि अंडरग्राउंड बहने लग रही है। तो इन्होंने इसकी खुदाई प्रारंभ करी। गांव का नाम है मुगलावाली। तो सरस्वती नदी की खुदाई कहाँ प्रारंभ हुई? मुगलावाली गांव में। कौन सा जिला में? यमुनानगर जिला में, ठीक है। सन कौन सा है? 2015, और उस योजना का नाम है सरस्वती पुनरुत्थान योजना।
सरस्वती पुनरुत्थान योजना, ठीक है। और किसने शुरू करवाई? दर्शनलाल जैन। और इन्हीं दर्शनलाल जैन को सरस्वती नदी का भागीरथ कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लेके आने वाले व्यक्ति भागीरथ हैं, ठीक उसी प्रकार अंडरग्राउंड हो चुकी सरस्वती नदी की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? दर्शनलाल जैन। तो दोनों का कंपैरिजन देखते हुए बन रहा है, इसीलिए इन्हीं के नाम पर सरस्वती नदी का भागीरथ कहा गया। किसको बोला? दर्शनलाल जैन को, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न बनेगा कि अहीरवाल का लंदन किसे कहते हैं? अहीरवाल का लंदन किसे कहते हैं? तो अहीरवाल का लंदन कहते हैं रेवाड़ी को। अहीरवाल का लंदन रेवाड़ी है, ठीक है जी। अगला कहेंगे अहीरों के राव। अहीरों के राव हैं राव तुलाराम। राव तुलाराम, ठीक है जी। चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करा करो।